नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना आज लगातार 170 दिन। उनकी मांग की समर्थन करने के लिए भाजपा के कई वरिष्ठ नेता आज उनके धरना स्थल पर पहुंचे और उनके सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। उनके द्वारा कहा गया कि अगर हमारी भाजपा की सरकार अगर झारखंड में बनती है तो उनकी जो भी मांग है उस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के द्वारा उन्हें मांग पत्र सौंपा गया। बोलते हैं हम गरीब के बेटा है, हम आदिवासी के बेटा है। इनका रहन सहन चाल डाल, इनके एक भाई का स्टेटमेंट आया था कि अपने अंडर गारमेंट्स खरीदने के लिए दिल्ली जाते हैं हवाई जहाज से लाने के लिए, आया था ना। तो जब कैसे भूल जाते हैं आप लोग, हमको तो ये आश्चर्य लग रहा है। ये सब भूलने का विषय नहीं है। ये आपके खून पसीने को चूस करके उसको बेच करके आपके खून पर आपके पसीने पर ये अपना राज्य साम्राज्य खड़ा कर रहा है, साम्राज्य खड़ा कर रहा है। और जल्द जाने वाले हैं, बहुत दिन नहीं है, इनका सही जगह इनको मिलेगा। इतने लोगों के जो हजारों हजार नौजवानों का बहनों का हाथ जिनको घर में होना चाहिए था, जिनके हाथ में काम होना चाहिए था, ये बहने धूप में बैठी है, ये बहने धूप में बैठी है घर द्वार तोड़ करके। ये दिव्यांग बहने भी बैठी है यहाँ पे, देख करके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जिनको घर में होना चाहिए था वो पहले मैदान में धूप में बैठेगी। अरे शर्म करो हेमंत सोरेन, शर्म करो। ये गठबंधन की सरकार जो फर्जी गठबंधन ठगने वाली सरकार है, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी बहन माम होगी। सोचो जरा सा, सोचो। या युवाओं को काम होना चाहिए इनके हाथ में, तो आज 170 दिन से इस ठंड में धरना दे रहे हैं। क्या भविष्य होगा इस राज्य का। और ये लूट में मस्त है। हजारों हजार करोड़ रुपए के लूट, चाहे वो कोयले का लूट हो, चाहे बालू का लूट हो, चाहे पहाड़ का लूट हो, चाहे दारू का लूट हो। और ये आप सब सुने होइएगा, कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी, कहते हैं कि मशीन दबाओगे, पंखा का बटन दबाओगे तो पैसा जाएगा अडानी के खाते में, बोलते हैं ना। लेकिन जा रहा है अडानी के खाते में और निकल रहा है धीरज साहू के खाते से। अब यह कौन जादू है भाई? तो यह जादू वो पैसा निकलेगा। आलू से सोना बन रहा था उनके अनुसार, लेकिन अब बालू से भी सोना बन रहा है, अब दारू से भी सोना बन रहा है, और कोयला से भी सोना बन रहा है, और पहाड़ से भी पत्थर से भी सोना बन रहा है। और ये हजारों हजार जो यहाँ युवा खड़े हैं, जो माता बहन बन बैठी है, इनके पसीने से भी ये सोना बना रहे हैं साथियों, इनके खून से सोना बना रहे हैं। इसे कुछ नहीं, भीख नहीं मांगिए, याचना नहीं वर्ण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा साथियों। और इनका सफाया या जिस प्रकार से आपके साथ धोखा दिए हैं, आप संकल्प लीजिए यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी हर हमारे सारे विधायक, हमारी पूरी पार्टी, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मोदी की गारंटी, अभी मैं छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, सब लोग बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार जाएगी, लेकिन वहां सरकार बनी। क्यों? किसानों को मोदी जी ने कहा कि हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 3200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे। घोषणा पत्र आया, लेकिन वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम भले 3200 दो, लेकिन तुम्हारे बात पर हमको भरोसा नहीं है, हमको मोदी के बात पर भरोसा है। और 100 रुपये कम मिलने के बाद भी लोगों ने वहां मोदी को वोट दिया। ये विश्वास अपने प्रधानमंत्री के ऊपर है साथियों, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, केवल आपको विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मां के रूप में आप सबको, यह पंचायत सचिव मां भारतीय जनता पार्टी, और प्रसव वेदना को झेला है भारतीय जनता पार्टी ने। वो दर्द जो मां जानती है अपने बेटे के प्रति, जो वो मां को होगा वो दूसरे को नहीं होगा साथियों। इसलिए
आज यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते हम सब आपके बीच में आए हैं, आपको समर्थन देने के लिए आए हैं और यह विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि आपके हर संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा आपके साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार आने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको आने जा रही है। आपको भारतीय जनता पार्टी ने जन्म दिया है तो पालक के रूप में, मां के रूप में भारतीय जनता पार्टी आपके हितों का पूरा ख्याल रखेगी, यह विश्वास दिलाने के लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय झारखंड। जनता के सामने देखिए, सचिवालय पंचायत स्वयं सेवक संघ के द्वारा 170 दिन से लगातार अपनी मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के समय रघुवर दास जी ने सभी पंचायतों के नौजवानों को इंसेंटिव के माध्यम से इनको जोड़ने का और गांव के विकास करने का मौका दिया था। और भाजपा के शासनकाल में इनका इतना गुजारा करने के लिए, परिवार चलाने के लिए कमीशन के रूप में जो मिलता था उतना से ही लोग संतुष्ट थे। लेकिन ये सरकार आने के बाद ना काम है, ना उनको प्रोत्साहन राशि मिल रही है और बल्कि इनसे भेदभाव हो रहा है। इनको लगता है कि ये भाजपा के द्वारा पाप का परिणाम है, जैसा कि आलमगीर आलम जी ने अपने सदन में ये कहा कि ये भाजपा का पाप है। तो निश्चित तौर पर इनका मनसा समझ में आता है, इनकी मन की भावना समझ में आती है। ये इनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और नौजवानों के आंदोलन के साथ भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सभी विधायक, सभी नेता इनके साथ हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें जन्म दिया है तो इनके भविष्य को भी संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यही हम लोग सारे लोग यहाँ आके आश्वस्त किए और इन लोगों पर, हम लोगों पर भरोसा है, इसलिए कि जो मोदी जी की गारंटी है और भाजपा जो कहती है वो करती है, ये सभी जानते हैं। पिछले चुनाव के पहले हेमंत सोरेन जी ने इनसे कई वादे किए, लेकिन इनके वादे करके वो आज भूल गए हैं और आने वाले समय झारखंड की जनता भी उनको सबक सिखाएगी। सदन के अंदर भी मामला उठाएंगे, एक बार तो उठाए थे, दोबारा देखिए सदन के अंदर कई बार उठा और विधायकों को इनकी आवाज बनना और इनके लिए हक अधिकार मांगना, बेरोजगारों को नौकरी में समाहित करना के लिए 3 माननीय विधायक हमारे पार्टी के टांग करके बाहर निकाल दिया गया। तो ये टांग कर क्या बाहर निकालेंगे? इनको सत्ता से, झारखंड के ये नौजवान इनको भी टांग करके सत्ता से बाहर निकालेंगे। 1932 का जो मामला है, जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, दोबारा फिर पास होकर राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है। जब उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब आप देखिएगा 2016 में स्थानीय नीति रघुवर दास जी ने बनाया और उन्होंने तो विधानसभा में नहीं लाया, राष्ट्रपति के साथ और गवर्नर के पास तो नहीं भेजा। जो अधिकार राज्य सरकार का है, आपको कौन रोका है करने के लिए? आप 1932 नहीं 1908 करो, लेकिन आपको जब अधिकार आपके पास है तो उसको विधानसभा में फेंक देना, गवर्नर के पास फेंक देना, 9वीं अनुसूची में भेज देना, ये लोगों को गुमराह करने का, अटकाने का, भटकाने का काम कर रही है। और सारे झारखंड के युवा साथी पढ़े लिखे समझ रहे हैं और आने वाले समय इनको सबक सिखाएंगे। 2024 का मतलब देखा जाए स्टैंड है क्या ये? देखिए, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी चुनाव के पहले जितने वादे किए कोई धरातल पर नहीं उतरा और स्टंटबाजी करना इनका पुराना शौक है, लेकिन इनका स्टंट अब फेल हो गया है और झारखंड के नौजवान इनको अब फेल करने के लिए कमर कस रहे हैं। एक सवाल जिस तरह खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।